बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार सी चिकन बोटी मसाला बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है। हाँ, लेकिन मैरिनेशन के लिए आपको तकरीबन इसको आधा घंटा ज़रूर रखना है। इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ इस तरह से है। मैंने चिकन बोनलेस लिया है हाफ केजी, हाफ कप मैंने दही लिया है, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मीट टेंडराइजिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास हरी मिर्च पिसी हुई है, मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। साथ ही 1 लेमन है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन को इस तरह से चॉप करके रख लिया है, जरा मोटा मोटा सा। हरा धनिया थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है। साथ ही जूलियन कट मैंने अदरक ली है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून। स्पाइसेस में मेरे पास सफेद मिर्च पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, हाफ टी स्पून धनिया है। साबित धनिया लेके देखिए, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा बारीक से थोड़ा सा मोटा रखा है, इस तरह से, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है इसको। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून प्याज का पाउडर है। अगर आप लोगों के पास प्याज का पाउडर अवेलेबल नहीं है, अनियन पाउडर, तो आप प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लें, फ्राई करके चूरा करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। और आधा किलो चिकन के अंदर आपकी तकरीबन 2 दरमियाने साइज की प्याज जो है वो यूज होगी। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मसाला चाहिए और दरमियाने मसाले के लिए 1 ही प्याज बहुत होगा। हाफ टी स्पून मेरे पास सौंफ का पाउडर है और हाफ टी स्पून नमक है। Audio Jungle. हमने क्या करना है, चिकन हमने मैरिनेट करके रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ दही। पूरा दही मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर जो स्पाइसेस थे वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये डालने के बाद कच्चा पपीता, ये भी हमने पूरा डाल देना है इसमें। हरी मिर्च जो है पिसी हुई, देखिए ये मैं हाफ डाल रही हूँ, सिर्फ हाफ डालिएगा, हाफ हम बाद में यूज करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च वगैरह आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया कीजिए। देखिए ये मिक्स कर दिया मैंने सारा मसाला। अब हमने इसमें हाफ लेमन शामिल करना है और हाफ लेमन बाद में इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करके हमने इसको हाफ आवर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। देखिए मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है, चिकन को अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। ऑयल शामिल किया है मैंने इसके अंदर हाफ कप, और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर बटर। बटर को मेल्ट होने देना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे फिर हमने जो लहसुन जो था हमने चॉप करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने आधी बचा ली थी पिसी हुई, वो भी मैं शामिल कर दूंगी। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे गार्लिक और हमारी जो हरी मिर्चें थी वो हल्का हल्का सा ब्राउन टेक्सचर आ गया है और उसमें थोड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैंने
गार्लिक को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा कलर देना है, सौते करना है 2-3 मिनट। अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है। सारी चिकन मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, मजे की एकदम। मैंने अभी फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हमने इसको गलाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेटेड चिकन है, इसलिए हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। मैं इसको कवर कर रही हूँ और 10 मिनट तक इसको सी मीडियम फ्लेम पर कुक होने दूंगी। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए इसका पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और बहुत जबरदस्ती खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इस टाइम पे मैंने फ्लेम को जो है वो लो कर देना है। मीडियम फ्लेम था मेरा, मैंने इसको लो कर दिया है। और जूलियन कट अदरक जो मैंने रखी थी वो हाफ इसके अंदर अभी मैं पकने में शामिल कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर जो हाफ लेमन हमने बचा के रखा था वो भी शामिल कर देंगे हम। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है लेमन जूस डालने के बाद। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और इसी पे मैं इसको दम पर रख रही हूँ 2 से 3 मिनट तक। मैंने इसको दम पर रख दिया है। अब जब तक ये दम पे है मैं कोयले को दहका कर रख लूंगी क्योंकि हमने इसमें स्मोक लगाना है। चलिए दम पे रखे हुए इसको 3 मिनट हुए हैं। देखिए ऑयल आ चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। साथ ही मैं अब इसके ऊपर कोयला रखूंगी जो मैंने दहका लिया है। इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और अब मैंने इसको कवर कर देना है। जनाब हमारा मजेदार सा चिकन बोटी मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत जबरदस्त होता है टेस्ट में, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। चपाती से या बॉइल्ड राइस से भी खाएंगे तो ये बड़े मजे का लगेगा। झटपट तैयार हो जाता है। कुकिंग टाइम इसका हार्डली 12 मिनट से 10 to 12 मिनट्स में ये बिल्कुल डन हो जाता है। ट्राई कीजिए रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।